नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज यानी कि 3 अक्टूबर से हो चुकी है। नवरात्र का समापन 12 अक्टूबर को होगा और ये देवी की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इन दिनों पंडाल सजाने के साथ ही देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। कोई भक्त 9 दिन व्रत करता है तो कोई पहला और आखिरी व्रत करता है। इस दौरान श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और कोई ध्वजा नारियल चढ़ाता है तो कोई भोग लगाता है। लेकिन आपको बता दें कि मां के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब सवाल है कि आखिर नवरात्र में मां को किस दिन कौन सा भोग लगाएं? मां से भक्तों को क्या होता है लाभ? नवरात्र के पहले दिन मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए और ऐसा करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र के दूसरे दिन मां को शक्कर का भोग लगाएं और इसके बाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इससे आयु में वृद्धि होती है। नवरात्र के तीसरे दिन दूध या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों में दान करें। इससे दुख दूर होते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाकर मंदिर के ब्राह्मणों को दान दें और इससे बुद्धि बढ़ेगी, साथ ही निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। नवरात्र के 5वें दिन मां को केले का नैवेद्य चढ़ाया जाता है और भोग लगाने से हमारा शरीर स्वस्थ और हेल्दी बना रहता है। नवरात्र के 6ठे दिन मां को शहद का भोग लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने वाले भक्तों में आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्र के 7वें दिन मां को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को दान करें और ऐसा करने से शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 8वें दिन मां को नारियल का भोग लगाएं। नारियल का दान करें, इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्र की 9वीं पर तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दें। इससे मृत्यु के भय से मुक्ति और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। जब आप 9 दिनों तक मां अम्बे की आराधना करते हैं तो इस दौरान कुछ काम को करने की मनाही होती है। यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो मां नाराज हो जाती है और पूजा का लाभ नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि नवरात्र के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दौरान 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। नवरात्र के 9 दिन अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। इस दौरान मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें। सात्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करें। देवी मां की पूजा शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ ही की जानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती और बरकत नहीं होती है। देवी पुराण में उल्लेखित है कि मां भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर और सम्मान करते हैं। नारी की इज्जत करने वालों से मां लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। नवरात्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और इस दौरान काले रंग के परिधान ना पहनने और ना ही चमड़े की बेल्ट पहने। नवरात्र के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। गौरतलब है कि मां दुर्गा का वाहन भी एक पशु ही है। अगर आपने घर में नवरात्र के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है, अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती करें और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। अगर आपने घर में नवरात्र के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है, अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती करें और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। नवरात्र के दौरान घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला ना लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर सोना ठीक माना जाता है। 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। दिन में ईश्वर का पाठ करें और सुबह स्नान, ध्यान, पड़ोस के लोगों या परिजनों के साथ कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें और आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और अगर आपने 9 दिनों तक उपवास रखा है तो पति पत्नी से दूरी बनाकर रखें और इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। मां भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध और पवित्र मन से ही करें। आपका दिन शुभ हो और नवरात्र की विशेष रूप से कामनाएं। और ये सभी जो हमने आपको जानकारी दी है, ये ज्योतिषाचार्य से परामर्श के बाद ही हम आपको दे रहे हैं।